आज हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला में देखेंगे कक्षा 5 की वाटिका के अंतर्गत है सरिता। इसमें इसके जो रचयिता हैं वो गोपाल सिंह नेपाली जी हैं और इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और इसका प्रश्नोत्तर हम लोग देखते हैं। जैसे ये कविता है, यह लख सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, करकर निनाद कलकल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लख सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर की चट्टानों पर कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लख सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर भी पिघल पिघल बन गए धरा का वार विमल, सुख पाता जिसके पथिक विकल, पी कर अंजलि भर मृदुल जल। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लख सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लख सरिता का बहता जल। इसमें प्रश्नोत्तर देखेंगे तो सरिता का जल कहाँ से आता है। तो सरिता का जल, सरिता माने नदी का जल, पर्वत की ऊंची हिम यानी जो बर्फ जमी रहती है उसकी चोटियों से पिघल पिघल कर आता है। प्रश्न संख्या 2, सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है। सरिता का जल रात दिन बहते हुए पृथ्वी के अंत स्थल यानी हृदय भाग को धोता रहता है। प्रश्न ग, पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है। पथिक यात्री सरिता नदी का थोड़ा सा शीतल जल पीकर सुखी हो जाता है। कवि ने जननी के अंत स्थल को कोमल क्यों कहा है। जननी पृथ्वी के भीतरी स्थल हृदय में जल का अविरल स्रोत बहता रहता है, इसी कारण कवि ने धरती पृथ्वी को कोमल कहा है। सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है। कवि ने सरिता नदी के जल को तन का चंचल कहा है क्योंकि निरंतर जल बहता रहता है। प्रश्न 2, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का है, तन का चंचल मन का विह्वल, या लघु सरिता का बहता जल। इसका भावार्थ है, जिस प्रकार बालक का व्यवहार शरीर से चंचल व मन से व्याकुलता वाला होता है, उसी प्रकार नदी का व्यवहार भी प्रदर्शित होता रहता है। दूसरा है, दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंत स्थल। नदी का जल दिन भर रात भर व संपूर्ण जीवन भर धरती के हृदय को धोता रहता है। नित जलकर भी कितना शीतल, सरिता का जल सूरज की तपती गर्मी में जलकर भी कितना शीतल रहता है, ये इसमें कहा जा रहा है। बहता रहता युग युग अविरल, सरिता का जल युग युगांतर से निरंतर बह रहा है। सोच विचार कर बताइए, क्या कारण है नदियों का जल उद्गम स्थल पर शुद्ध होता है और आगे चलकर प्रदूषित हो जाता है। तो इसका उत्तर है, अब जान ही रहे हैं कि जैसे अधिकतर शहर नदियों के तट पर बसे हैं, जिस कारण अपशिष्ट जल नालों के द्वारा नदियों में गिरता है और जल प्रदूषित होता है। भाषा के रंग, कल कल छल छल समान ध्वनि के शब्द हैं जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ है, इससे भाषा में सुंदरता बढ़ी है। कविता में आए अन्य शब्द लिखिए। तो इसी तरह है, पहला है दिन भर, दूसरा रजनी भर, तीसरा उतर उतर, चौथा गिर गिर, पांचवा कंकड़ कंकड़, फिर है पिघल पिघल और युग युग, और एक है कर कर। कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द प्रयुक्त हैं, जैसे विकल निकल जल छल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाना है। तो पिघल विमल, वत्सल अंतस्थल, उतर पर, चलकर जीवन भर। कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल निर्मल आदि। ऐसे 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। विमल शब्द हैं, विमल, करुण, मृदु, कोमल, वत्सल, शीतल और विमल।
घ है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सरिता का दो पर्यायवाची नदी और तरंगड़ी होगा। पर्वत, पहाड़, गिर, जल, वार, पानी, नीर, और वसुधा का धरती, धरा, पृथ्वी। पांचवा इसका एक है खंड, अनुमान और कल्पना। यदि नदियों का जल सूख जाए तो क्या होगा? नदियों का जल सूखने पर स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। हमारे देश के कई हिस्सों में नदियों से ही पीने का पानी मिलता है। सूखने से वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी प्रकार अनेक जीव जंतु व जंगली जानवर जो हमारे पर्यावरण की कड़ी हैं, उनकी प्यास इन्हीं नदी के पानी से बुझती है। इससे उनका और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर छठवां है तुम्हारी कलम से। जल ही जीवन है, इस कथन के संबंध में अपने विचारों को 10 पंक्तियों में लिखिए। तो पहला है जल का प्रयोग हम पीने के पानी में करते हैं। जल के बिना हमारी नित्य क्रिया प्रभावित होती है, जैसे नहाना इत्यादि। जल से बिजली बनती है। जल से फसलों की सिंचाई होती है। जल के बिना पेड़ पौधे सूख जाएंगे। जल से जीवन है, अन्यथा यह संभव न होता। बिना जल के जानवर जी नहीं पाएंगे। जल से ही घर की साफ सफाई और अन्य आवश्यक कार्य किए जाते हैं। नौवां, मनुष्य बिना भोजन कई महीनों तक रह सकता है, परंतु बिना जल एक ही सप्ताह में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको जानना चाहिए। सांस की तरह ही जल भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। अब करने की बारी है, कविता का अभ्यास कर सुनाइए। सब प्रश्न जो हैं इनको अपने आप हम देखेंगे, और उसके बाद अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो जैसे हम लोग यहाँ प्रयागराज क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पे गंगा, यमुना, मनसहिता नदी हमारे ब्लॉक के बगल से जा रही है, ग्राम सभा के। वरुणा नदी, सोन नदी इत्यादि। इस तरह हमारा इस भाग का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ।